चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर आ रही है, पितृपक्ष के बाद कांग्रेस की सूची आएगी। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कमलनाथ का यह बयान सामने आया है। करीब 6-7 दिन बाद कांग्रेस की सूची फाइनल होगी। करीब 140 सीटों पर चर्चा हुई है, फाइनल फैसला अभी बाकी है। सीईसी मेंबर टीएस सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। लोगों का यह कहना है कि अभी पितृपक्ष है, तो पितृपक्ष के बाद ही अब कांग्रेस की सूची जारी होगी, जैसा कि कहा जा रहा है। तो करीब 6-7 दिन बाद अब कांग्रेस की सूची आएगी और 140 सीटों पर फाइनल होंगे नाम, लेकिन उसके लिए वक्त इंतजार करना होगा। लगभग 6-7 दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि पितृपक्ष ऐसा समय है जब कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता, ऐसा सभी मानते हैं। और पार्टियां भी शायद इसी तरह परंपराओं को मान रही है और यह कहा जा रहा है कि 6-7 दिनों के बाद ही अब जो है लिस्ट जारी हो सकती है। पितृपक्ष का समय चल रहा है और इसके बाद ही अब कांग्रेस की सूची जारी होगी। अभी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है, हमने बहुत सारे नामों पर चर्चा करी है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ और ये फैसला अगले 6-7 दिन में हम करेंगे। पर लगभग हमने 140 सीटों पर 130-40 सीटों पर चर्चा हुई है और सबके सुझाव सुन लिए। सबके सुझाव सुन के अब फिर से हम बैठक बुलाएंगे और फैसला करेंगे। सूची जारी हो जाएगी। सूची के लिए लोगों का कहना है अभी पितृपक्ष लगा है। ठीक, पितृपक्ष के बाद ओके। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, पितृपक्ष के बाद ही जो है लिस्ट फाइनल होगी, इस तरह की बात सामने आ रही है। क्या ये लगभग तय हो चुका है कि अभी 6-7 दिन इंतजार करना होगा? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस इस बार बहुत ही अलग तरीके से काम कर रही है। शायद यही कारण है कि पितृपक्ष चलने के कारण ही जो सूची है वो उस पर विराम लगा है और माना जा रहा है कि 15 तारीख के बाद जब नवरात्रि का पहला दिन रहेगा उस दिन कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। लेकिन पहली सूची में कितने नाम होंगे ये लगभग तय हो गया, क्योंकि 140 सीटों पर चर्चा हुई है, जिसमें करीब 70 से 80 मौजूदा विधायक हैं जिनको हरी झंडी मिल चुकी है। इसके साथ ही 15 से 20 वो नेता हैं जो पिछली बार चुनाव हार चुके थे। इसके साथ ही 66 सीटों पर जो लगातार हारे हुए उम्मीदवार हैं वहां पर सिंगल नाम तय किए गए हैं। तो ऐसे मिलाकर करीब 140 जो उम्मीदवार हैं, कह सकते हैं 140 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। लेकिन एक बार बैठक और होगी, क्योंकि 11 तारीख को एक बार और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें भी चर्चा की जाएगी। वो माना जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कड़वे दिन खत्म होने के बाद, प्रतिपक्ष खत्म होने के बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। इसको लेकर खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी कह चुके हैं और खासतौर से छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने भी इशारा किया कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों राज्यों के तमाम नेताओं की सब बैठक एक साथ हुई थी, तो इसका मतलब साफ है कि अब लगभग ये तय माना जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद ही कांग्रेस पहली सूची जारी करेगी। लेकिन ये लगभग तय हो गया है कि 140 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं, जिनमें 80 से ज्यादा सिटिंग एमएलए हैं। इसके साथ ही 15 से 20 वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता हारे थे। इसके साथ ही 66 सीटों में से 40 से 50 वो नेता हैं जहां पर सिंगल नाम तय हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब प्रतिपक्ष के बाद कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी, यही उम्मीद की जा रही है। जी बिल्कुल सूरज, और ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं लगातार जो है कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी था। लगातार जो सीनियर लीडर जो एमपी से, छत्तीसगढ़ से, वो लगातार जा रहे थे दिल्ली में और बैठक कर रहे थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई। क्या ये माना जाए कि इन बैठकों में भी कोई नाम फाइनल नहीं हो पा रहे थे? देखिए, अलग अलग बैठकों का दौर होता है। हमने भोपाल में देखा, पहले अलग अलग पदाधिकारियों से फीडबैक मांगा। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की हुई। स्क्रीनिंग कमेटी का मतलब होता है कि वो समीक्षा करते हैं कि यदि 4-4, 5-5 नाम आए हैं तो उनमें से कौन से प्रबल दावेदार होते हैं। और सबसे अंत में बैठक होती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगती है, क्योंकि उसमें दिल्ली के तमाम नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, संगठन प्रभारी होते हैं, चुनाव समिति के अध्यक्ष होते हैं और जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उनके खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष हों या मुख्यमंत्री हों, सीएलपी लीडर हों या चुनाव समिति के पदाधिकारी हों। तो मध्य प्रदेश की तरफ से 5 से 7 पदाधिकारी थे, खासतौर से चुनाव समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, साथ ही सीडब्ल्यूसी के मेंबर जो हैं
ओमकार सिंह मरकाम के अलावा जी। कमलेश्वर पटेल, तो तमाम मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। और ये बिल्कुल बैठक सर। तभी होती है जब लगभग नामों पर सहमति बन जाती है। तो लगभग ये माना जाए कि 140 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का भविष्य कैद कर दिया है, जो कि नवरात्रि के पहले दिन लिफाफा खुलेगा तो उनके भविष्य का भी फैसला होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद, ये हमारे माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ अच्छी शुरुआत नहीं की जाती, क्या पार्टियां भी इसको मानने लगी है, या फिर जो कहें कि लगातार जो है बैठकें हो रही है, वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, लेकिन कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, इसको लेकर कुछ भ्रम की स्थिति भी है? देखिए, जब आप किसी चीज को लेकर बहुत चिंता करते हैं तो वो लोग जो ये दावा करते हैं कि हमें ईश्वर पर भी विश्वास नहीं है, हम नास्तिक हैं, वो भी वो तरीके अपनाने लगते हैं जो तरीके आप ईश्वरवादी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि परंपरा के अनुसार किए जाते हैं। अब देखिए, पितृपक्ष को लेकर दोनों मान्यताएं हैं। ये आपके पितरों की स्मृति में मनाया जाने वाला पर्व है तो ये कैसे खराब हो सकता है, और ये बात भी सही है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कड़वे दिन कहे जाते हैं और इन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जब आपके मन में चिंता होती है तो आप फिर अंधविश्वास को लेकर भी आगे बढ़ जाते हैं कि अभी कोई फैसला ले लिया तो पता नहीं इसकी वजह से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जाए। नहीं तो ये कोई समस्या नहीं है इस बात को लेकर कि आप पितृपक्ष में करें। और कई बार मुझे लगता है कि आप जब रणनीतिक निर्णय करते हैं, जब आप रणनीतिक स्ट्रैटेजिक फैसले करते हैं, तो आप ये भी देखते हैं कि किसी चीज की आड़ मिल जाए आपको, किसी चीज का कोई बहाना मिल जाए आपको। तो मुझे लगता है कि पितृपक्ष बहाना है, थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि कांग्रेस की कोशिश थी कि कहीं ना कहीं हम कोई चीज ऐसी भी हासिल कर लें जिससे हमें कुछ एक्सटेंडेड टाइम मिल जाए, तो ये भी एक वजह हो सकती है। जी जी, और साथ ही ये भी, क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी ने अपनी दो लिस्टें जारी कर दी और सबका ध्यान उन्हीं लिस्ट की तरफ है कि आखिरकार बीजेपी इतनी जल्दी लिस्ट जारी कर रही है। क्या एक रणनीति है कांग्रेस की कि पहले सारे उम्मीदवार फाइनल हो जाए और फिर देखें कि उनसे बेहतर, उनसे कद्दावर कौन से उम्मीदवार कांग्रेस के हो सकते हैं? ये भी क्या एक रणनीति होती? मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी रणनीति है कि मैं पहले देख लूं कि सामने वाली टीम के प्लेयर कौन से हैं, फिर मैं अपने प्लेयर उतारूंगा। ये कोई बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में चूंकि वो बीजेपी से एक भिन्न पार्टी है, वहाँ पर निर्णयों को लेकर बहुत टीका टिप्पणी होती है, वहाँ खुली आलोचना के स्वर इस मायने में होते हैं कि बड़े बड़े नेताओं को भी लेकर टीका टिप्पणी शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ समय ले रही है, क्योंकि वो एक सर्वानुमति पर आना चाहती है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए।